तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यारे का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे बोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार था। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यारे का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे बोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम अपने आप को तैयार करें इस बलिदान के लिए। अपने छोटे बड़े सभी पापों और कमजोरियों को याद करें और उनके लिए हृदय से पश्चाताप करें। पश्चाताप की भावना से हम सब मिलकर बोलें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने मरियम से सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की पुकार सुन और उसे स्वर्गिक सहायता प्रदान कर, वह तेरी इच्छा जान सके और दृढ़ भरोसे के साथ उसे पूरी कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ। इस्राएल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में सामुएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपका अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे। सामुएल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सामुएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिन लोगों ने सामुएल से एक राजा की मांग की थी, उन्हें सामुएल ने प्रभु की सारी बातें बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह ये अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सहस्रपति तथा पंचायतपति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे।
वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाखबारियाँ और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और दाखबारियों की उपज का दशमांश लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का दशमांश लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने सामुएल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए। तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। सामुएल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। प्रभु की वाणी है। प्रभु में तेरी कृपा का गीत सदा गाता रहूँगा। प्रभु में तेरी कृपा का गीत सदा गाता रहूँगा। तूने प्रभु वचन दिया है, जग को वचन दिया है। अपने बंधुओं से प्रभु उसकी रक्षा करने को। अपने बंधुओं से प्रभु उसकी रक्षा करने को। प्रभु मैं तेरी कृपा का गीत सदा गाता रहूँगा। तूने प्रभु नाथ दुलारे, जग के नाथ दुलारे। तेरे भोजन को प्रभु बालक तेरे पुकारते। तेरे भोजन को प्रभु बालक तेरे पुकारते। प्रभु मैं तेरी कृपा का गीत सदा गाता रहूँगा। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह, तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब कुछ दिनों के बाद यीशु कफरनाहुम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह घर पर है, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहाँ यीशु थे
उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद में से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो, अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी देखा नहीं। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम इंसानों में ज़िंदगी जीने की ललक होती है और हम स्वस्थ एवं सुरक्षित ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और कहा भी गया है, इंसान मरता क्या नहीं करता। जब जान खतरे में हो तो इंसान रिस्क लेता है और जब 50-50% संभावना हो तब भी रिस्क लेता है। कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और वहाँ पर अमेरिका की एक घटना का जिक्र किया गया है। वहाँ पर एक हृदय रोगी को एक जेनेटिकली मोटिवेटेड सूअर का हृदय ट्रांसप्लांट किया गया। बहुत बड़ा रिस्क इस व्यक्ति के लिए लिया गया, लेकिन ये ऑपरेशन सफल रहा और सूअर का हृदय उस व्यक्ति में काम कर रहा है और व्यक्ति अभी भी जीवित है। यही काम 25 साल पहले आसाम के एक डॉक्टर ने ट्राई किया था, लेकिन वह सफल नहीं रहा। वह व्यक्ति जिन्होंने रिस्क लिया था उसकी मृत्यु हो गई और डॉक्टर और उनके सहयोगियों को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अमेरिका में यह काम सफल हुआ है। अंग्रेजी में कहते हैं रिस्क पेस, यानी जोखिम रंग लाती है और लोग अपने जीवन के लिए जोखिम उठाते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं उस अर्धांग रोगी के लिए लोग जोखिम उठाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त एक घर में थे और द्वार के सामने जगह नहीं थी ताकि उस अर्धांग रोगी को प्रभु के सामने प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए वे रिस्क लेते हुए घर का छत खोल देते हैं। उन दिनों घर का छत खोलना किसी प्रकार के जोखिम से कम नहीं था, क्योंकि खपड़े लगाए जाते थे और वो खपड़े काफ़ी भारी होते थे और एक पीस भी नीचे गिर जाता तो हादसा हो सकता था, किसी को गहरा चोट लग सकता था। लेकिन ये लोग उस अर्धांग रोगी के लिए जोखिम उठाते हैं और उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं और उनका जोखिम रंग लाता है और प्रभु उस अर्धांग रोगी को ठीक कर देते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख तकलीफ़ और परेशानियां आते हैं। बहुत बार हम लोग इस रोगी के समान जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम अपने दुख तकलीफ़ और परेशानियों से घिरे रह जाते हैं। आज प्रभु हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में जोखिम उठाना है, रिस्क लेना है और इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। आइए हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि हमें इतना विश्वास प्रदान करें कि हम अपने जीवन में जोखिम उठा सकें।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे पिता के समस्त कलीसिया की लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। यह हमें पवित्र करे ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राह्य हो सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उसी का न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चलवराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, विशेषकर रॉबर्ट डेनिस और साजन अगस्टिन की सुधीले और से मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर याद डाल कि हम जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 हम
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। शांति। हे ईश्वर की मेमने, संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप नहीं आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे दिल में तुझे कुछ जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। मेरे दिल में तुझे कुछ जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा। मैं अंधेरी राहों पे खो लिया, मैं गुनाहों की वादी में खो गया। मैं अंधेरी राहों पे खो लिया, मैं गुनाहों की वादी में खो गया। तेरी आँखें मुझ पे लगी रही, मेरे पास आए सलामती। मेरे दिल में तुझे कुछ जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने संस्कारों द्वारा हमारा नवनिर्माण करता है। ऐसे कृपा कर कि हम अपने सुयोग्य आचरण द्वारा तेरी सेवा करें। हमारी दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद।